मतलब ये व्यक्ति साल भर कब्र में रहेंगे, गुफा में रहेंगे। कब्र में तो मुर्दे रहते हैं, गुफा में रहेंगे ये लोग। लेकिन जहां तुम्हारे घर में शादी हो रही होगी या फिर कहीं शादी हो रही होगी और तुम वहां हो, तो ये व्यक्ति वहां पे तुरंत अचानक से प्रकट हो जाएगा और तुमसे एक प्रश्न पूछेगा, वत्स क्या करते हो? गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? तो यार एक और नई सुबह, एक और बेहतरीन शुरुआत, और इसी तरह शुरू करते हैं हम आज का व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अपने घरों में होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। तो भाइयों, हमने आज सुबह की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन करी है। एक्सरसाइजेस करी है, ढेर सारी एक्सरसाइजेस करी है भाई। मतलब बाइसेप्स करी है, ट्राइसेप्स करी है, शोल्डर करी है, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस करी हैं। योगा कर लिया है, मेडिटेशन कर लिया है, 3 काम कर लिए अपने सुबह के हमने। और अब हम करेंगे नाश्ता। देखते हैं आज नाश्ते में क्या है। आई होप कुछ अच्छी सब्जी बनी हो। मतलब हमारा क्या है कि सुबह नाश्ते में थोड़ी सब्जी 2 रोटी खा लेते हैं, हमारा हो जाता है। भाई आज इतनी एक्सरसाइजेस करी है ना, मेरे शोल्डर सब दुख रहे हैं, बट कोई बात। A few moments later. ये है हमारा आज का नाश्ता, तरोई की सब्जी और रोटी, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। ग्रेट सक्सेस। वाह कितना टेस्टी है यार, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मित्रों, मैं अभी नहा कर आ चुका हूँ और मेरे मन में एक बहुत ही बेहतरीन बात चल रही है। मतलब अपने लिए तो बेहतरीन ही है, बाकी दूसरे के लिए पता नहीं। बहुत दिन से हम लोगों ने किसी को पकड़ के धोया नहीं है, रोस्ट नहीं किया है। मतलब हम लोग हेल्दी रोस्ट करते हैं। ठीक है, बाकी लोग उल्टा पुल्टा रोस्ट करते हैं, अपन हेल्दी रोस्ट करते हैं। ठीक है, असलियत को उठा करके बस सामने रखते हैं और कुछ नहीं, हम कुछ और नहीं करते। चल झूठा। तो अभी ऐसा डिसाइड नहीं किया किसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, क्या चर्चा करेंगे। मैं उस टॉपिक को भी सर्च कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं। और जैसे ही वो टॉपिक मिलता है, मैं आपके साथ उसे ज़रूर शेयर करूंगा और हम दोनों मिलके बहुत कायदे से उसकी बजाएंगे। मतलब उस टॉपिक की बेसिकली। कोई व्यक्ति को हम नहीं कह रहे हैं, नीचे कमेंट में ना लिख लेना कि भैया जो हैं व्यक्तियों को ट्रोल करते रहते हैं। अब ये ट्रोल करने वाली बात ही ऐसी, अब कोई रिश्तेदार हैं बड़ा करके रखते हैं, क्या करें। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। नहीं गाइस, बारिश हो रही है बाहर, अभी जस्ट मैंने आवाज़ सुनी है। वेट नहीं आ रहा भाई, मौसम अचानक से ही बदल गया बिल्कुल, पता नहीं क्या, इतनी कस के धूप थी, अचानक से बारिश हो रही है। चलो पहले बाहर चल के देखते हैं। भाई बारिश अंदर तक आ रही है, इतनी तेज़ बारिश हो रखी है भाई, पता नहीं आपको इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो बारिश, बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है यार। कैमरे में मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ, मगर बारिश बहुत तेज़ हो रही है, मेरे पैर में भी गिर रही है। और ऐसे मौसम में किसी का पढ़ाई करने का मन कैसे करेगा यार। मेरा तो मस्त मन कर रहा है कुछ खा लूँ, पी लूँ और तान के सोऊं। अभी बिल्कुल अभी कुछ और करने की इच्छा हो ही नहीं रही है। तो हम जरा आलस्य का सेवन करने के बाद आपसे मिलते हैं। इतना मस्त मौसम है यार, एंजॉय करने का मन कर रहा है, तो एंजॉय करके मिलते हैं आपसे, है कि नहीं। और अगर आपके उधर भी बारिश हो रही है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपके उधर बारिश हो रही है कि नहीं, क्योंकि आज तो बारिश एकदम फील कर रही है भाई, मज़ा आ रही है। ज़्यादातर जा नहीं सकती क्योंकि बारिश हो रही है, तो मैं भीग जाऊँगा थोड़ा सा और मुझे फिर से जुकाम हो जाएगी। और आपको जब पता है ना, जुकाम आजकल होती है लोगों को, तो कैसी कैसी फीलिंग्स आती है। मजबूती देख रहे लौटने की। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, एक बकरा हलाल होने जा रहा था, उसके पहले हम उसे बैंड बाजे के साथ विदा कर रहे थे। सारे कपल्स देख रहे हैं वीडियो, तो उनसे मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि जो महिलाएं होंगी उनके लिए तो बहुत खुश होगा, मतलब बहुत खुशी का मौका होगा कि वो दुल्हन बन के सज के जा रही हैं। लेकिन जो वर हैं यानी लड़के, उनकी आंखों पे तो पट्टी जैसे बन चुकी है। अब वो क्या बोलते हैं उसको, आग के दरिया में चलने वाले हैं। ओह ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा एक तरफा हो रहा है, तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं रोकूंगा। काहे से मुझे अपनी जान की फिक्र है। लेकिन इन लोग को देख करके मुझे एक फूफा की याद आती है, मेरे शादी वाले फूफा। नहीं फूफा नहीं, बुआ की याद आती है, शादी वाली बुआ की याद आती है, जिसका एक ही कर्म है
एक ही काम है, जितने भी कुंवारे बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र डालना, उनको अपनी नज़रों में कैद करके रखना और मौका आते ही हलाल कर देना, आउट कर देना, उनकी ज़िंदगी खराब कर देना। अबे साले। तो मित्रों, क्या लगा था कि इनकी तारीफ खत्म हो गई ना? अरे भैया, ये प्राणी ऐसे हैं कि जिनकी जितनी तारीफ करनी चाहो, मतलब जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मतलब ये व्यक्ति साल भर कब्र में रहेंगे, गुफा में रहेंगे, कब्र में तो मुर्दे रहते हैं, गुफा में रहेंगे ये लोग। लेकिन जहाँ तुम्हारे घर में शादी हो रही होगी या फिर कहीं शादी हो रही होगी और तुम वहाँ हो, तो ये व्यक्ति वहाँ पे तुरंत अचानक से प्रकट हो जाएगा और तुमसे एक प्रश्न पूछेगा, वत्स क्या करते हो? अगर तुमने कह दिया कि तुम्हारी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है, तुम नौकरी कर रहे हो, तो समझ लो कि तुम्हारी ज़िंदगी के दिन कम हो गए हैं। ये वर और वधू दोनों के लिए लागू होता है। ये किसी को नहीं समझते, ये हर व्यक्ति को एक समान देखते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। इनके लिए लड़का और लड़की कमीशन काटने का एक बहुत ही अच्छा जरिया होता है। माँ बाप से डील करके आपकी बलि चढ़ा दी जाएगी। इन शॉर्ट, आपकी जन्म पत्री इधर से उधर करी जाएगी, जन्म पत्री, कुंडली, आपका थोबड़ा इधर उधर किया जाएगा, फिर आप लोग की लगाई जाएगी। इन शॉर्ट, आपकी शादी करवाई जाएगी। मतलब समझो ऐसे है कि ये एक तरीके के ब्रोकर हैं, ऐसे ब्रोकर जो आपके खानदान में बैठे रहते हैं, कुंवारे बच्चों के ऊपर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे। जैसे इसकी नौकरी लगी, चुटकी भी नहीं बज रही मेरी, लगाओ इसका नंबर, ब्याह करवा दो इसका। हमारी बहन की शादी थी, भाई साहब हमें पता नहीं था, खाना नहीं खाया था, भूखे पेट इधर से उधर दौड़ रहे थे और 8 बार हमसे एक ही प्रश्न पूछा गया, क्या आप शादीशुदा हैं? करते क्या हैं आप? कर क्या रहे हो? नौकरी करते हो तो कितना कमाते हो? एक व्यक्ति को तो हमने ऐसा जवाब दिया, उसका दिमाग ही घूम गया। हमने कहा हमारी बीवी है, हमारे 3 बच्चे ट्रिपलेट्स पैदा हुए थे। उसको विश्वास हो गया। मतलब मैंने कहा भाई शक्ल देख मेरी, मैं अभी अंडे से निकला हूँ, मतलब मैं मम्माज बॉय हूँ, मैं मम्मी से दूर नहीं रह सकता, और तुम मुझे कह रहे हो किसी और को मम्मी। क्या है ये, क्या है ये? और ये जो कैरेक्टर है ना, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। मतलब मैंने बात कह दी शादी वाली, इसलिए दिल पे मत लेके बैठ जाना, ये कहीं भी मिल जाते हैं। मतलब तुम्हारे 10वीं के एग्जाम खत्म हो गए, तुम्हारे ऊपर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए बैठे रहेंगे कि बेटा क्या करने वाले हो, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। अलग ही इनका चल रहा होता है। इनको परसेंटेज बता दो, साइंस कॉमर्स आर्ट बता दो, और भी कोई स्ट्रीम होती हो कि भैया हमें याद नहीं आ रही है, क्षमा करिएगा, वो बता दो। इनका केवल इसी से मतलब है। और अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से हो तो बायो लिए हो कि इंजीनियरिंग में जाओगे, मेडिकल इंजीनियरिंग, इनके दिमाग में यही चलता है। मतलब और कुछ ले लोगे तो ये तुम्हें जहर दे के मार देंगे, क्रिटिसिज्म का जहर। इनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कुछ लोग तो इतने खिलाड़ी होते हैं कि मोहल्ले में मिल जाते हैं। मतलब मम्मी के साथ टहल रहा हूँ तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जहाँ मम्मी से मैं अलग हुआ, अकेले टहलता हुआ दिख गया, एक बड़े अंकल आएंगे, मुझसे एक ही प्रश्न पूछेंगे कि वत्स क्या कर रहे हो, इतने दिनों से नज़र क्यों नहीं आए, कहीं बाहर गए थे क्या, करते क्या हो तुम? मैंने कहा आपको क्यों बताऊँ? क्या नहीं इतने दिनों से नज़र नहीं आए थे। मतलब तुम हमारे पर गिद्ध की तरह नज़र गड़ाए बैठे थे, इतने दिनों से नज़र नहीं आए थे। भाई साहब, उस व्यक्ति को मेरा नाम पता है, मैं कहाँ हूँ ये पता है, मैं करता क्या हूँ ये पता। भाई साहब ये पूछ रहा फ्यूचर प्लान्स मेरे, कि सिविल में जाओगे कि प्राइवेट सेक्टर में जाओगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाओगे तो कहाँ जाओगे। मतलब हम अपनी डेस्टिनी बता दें इनको, हमारी डेस्टिनी हमें नहीं बता रही, इनको हम बता दें। नहीं, इतना जान के करोगे क्या? अपनी लड़की से हमारी सेटिंग कराओगे, उसके साथ तो सेटिंग करा नहीं सकती क्योंकि उसकी सेटिंग किसी और से हो रखी है। नहीं, मतलब किसी और की ज़िंदगी ख़राब करनी हो तो करो, मतलब हमारी क्यों? मतलब हम अपनी माँ के इकलौते लड़के हैं, हम अपने पिता के भी इकलौते लड़के हैं। मतलब हमारी बहन जो है वो अडॉप्टेड है, हम ये मानते हैं। मतलब प्रूफ ढूंढ रहे हैं हम इस चीज़ का कि मिल जाए तो बात बन जाएगी। लेकिन आप हमारे पीछे काहे पड़े हुए हैं? मतलब आप वो मम्मी ये वीडियो देखेंगी, वरना हम इनकी ऐसी तैसी कर देते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं। तो मित्रों, आज की रोस्टिंग सभा हम यही समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज की वीडियो में हमें और कुछ नहीं कहना है क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कह दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, चाहे जितनी मुसीबतें, चाहे जितनी दिक्कतें हैं, गिव अप मत करिएगा, नो मैटर व्हाट। अंटिल देन, जय हिंद, पीस आउट, बाय बाय, स्टे सेफ, लव यू ऑल। कोरोना बढ़ रहा है
और ये जो अंकल आंटी हैं इनसे ज़रा बच के रहो, लॉकडाउन के बहाने से घर में रहो, बचे रहोगे शादी से भी और समझ रहे हो ना, कोरोना से भी। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।